हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए आप हमारे साथ सीख रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स 2 का। ओके, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 7.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा देख चुके हैं। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulb which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at a random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulb। मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल 30 बल्ब है। ओके, यहाँ पे लिखता हूं आउट 6 डिफेक्टिव बल्ब। लिखिए सॉल्यूशन 6 डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 30 बल्ब। ओके, टोटल 30 बल्ब में से 6 बल्ब क्या है डिफेक्टिव है। ओके, 6 बल्ब क्या है खराब है। तो x क्या है, x डिनोटेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं P सक्सेस। ओके, P सक्सेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा कितना बल्ब डिफेक्टिव है 6 आउट ऑफ कितने में से 30 में से। ओके, तो 6 बन जाए 6 5 जा 30। तो जो P का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। ओके ओके, अब देखिए अब Q निकालते हैं। Q हमारा क्या होता है फेलियर होता है यानी कि नॉट सक्सेस। तो यहाँ पे लिखिए नॉट डबल सक्सेस क्या हो जाएगा 1 माइनस P होता है। आपको पता मैंने बताया था कि P प्लस Q इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके, फेलियर और सक्सेस को मिला के सॉल्व करने पे 1 आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए ये कोई तो क्या है एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ। यहाँ पे 30 बल्ब है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है इतने सारे 6 5 30 30 बल्ब है और कोई तो 6 डिफेक्टिव है। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया, एक डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, 3 बल्ब डिफेक्टिव, 4 बल्ब डिफेक्टिव, 5 बल्ब डिफेक्टिव और एक 6 बल्ब। ओके, ये क्या है 6 बल्ब क्या इसके अंदर डिफेक्टिव है। ओके, अब मुझे क्या बोल रहा है इसमें से 4 बल्ब निकालना है। कितने बल्ब 4। देखिए तो यहाँ पे बल्ब बना दो 1 2 3 4, ये 4 निकालना है। ओके, टोटल कितने हैं 30 बल्ब है, उसमें से 6 क्या है डिफेक्टिव है खराब है, वो मैंने बता दिया है, वो हमारा सक्सेस हो गया और ये हमारा फेलियर हो गया। ओके, क्यों फेलियर हो गया। तो अब इसमें से हमको क्या करना 4 बल्ब निकालना है। तो पहला चांसेस तो ये है कि चारों के चारों बल्ब क्या हो सकते हैं सही हो सकते हैं, डिफेक्टिव एक भी ना हो। तो पहले तो 0 चांसेस है डिफेक्टिव आने के। ओके, फिर दूसरा चांसेस है कि एक बल्ब क्या हो डिफेक्टिव हो। ओके ना, अगर मैंने 4 बल्ब निकाला इसमें से तो चांसेस है एक डिफेक्टिव बाकी 3 सही हो। ओके, फिर तीसरा चांसेस क्या है कि 2 बल्ब डिफेक्टिव हो। ओके, 2 डिफेक्टिव 2 सही हो। चौथा चांसेस क्या है कि 3 डिफेक्टिव हो 1 सही हो। ओके, 3 डिफेक्टिव 1 सही हो। और चौथा चांसेस क्या चारों का चारों बल्ब क्या होना चाहिए हमारा डिफेक्टिव होना चाहिए। तो चारों बल्ब क्या हो गया आपका डिफेक्टिव। तो जो आपका एक्स है कुछ इस तरीके से बनता है। देख लीजिए क्या है, एक कोई भी बकेट ले लो, बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ, उसके अंदर टोटल 30 बल्ब है। ओके, उसमें से 6 बल्ब क्या है आपका डिफेक्टिव है। ओके, और जो आपका डिफेक्टिव है 6 बल्ब क्या है सक्सेस होता है। ओके, तो सक्सेस हमने निकाले कितना तो 1/5 है। तो क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू फेलियर होता है 1 में से पी को माइनस करेंगे, उसको सॉल्व किया तो हमारा क्यू निकल जाए। ओके, फिर ये हमारा ये आ रहा है। अब हमने चेक करना है कि हमको 4 बल्ब निकालना है अंदर से। ओके, तो कितने मतलब चांसेस है उसके आने के। ओके, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है, पहले आपको डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे बताया एक क्या है
डिफेक्टिव वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखते इसको नीचे लिखा एक्स आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये इसके पॉसिबल वैल्यूज है। यानी कि पहला चांसेस है कि 0 डिफेक्टिव बल्ब हो सके, दूसरा चांसेस है कि कोई ना कोई एक बल्ब डिफेक्टिव हो, बाकी क्या हो 3 सही हो, तीसरा चांसेस है कि 2 बल्ब डिफेक्टिव हो, 2 खराब हो 2 सही हो, चौथा चांसेस है कि 3 बल्ब डिफेक्टिव हो, चौथा खराब हो। ओके, मतलब चौथा सही हो, और चौथा चांसेस ये पांचवा कि भाई चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव हो। ओके, ये जो चारों बल्ब आ रहा अपना क्या हो डिफेक्टिव हो, तो ये इस तरीके से बनाना है। ओके, अब इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है। ओके, अब सॉल्व करने के लिए देखिए जो हमने पिछला मेथड यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पी क्यूब क्यू पी करके कैसे आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हो, या तो उससे और सिंपल करना है तो आपने देखिए क्लास 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखा था, ऐसा था कुछ, P ऑफ x, यहाँ पे नीचे लिखा P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCx, फिर यहाँ पे आपका P होता था, यहाँ पे आपका Q होता था। ओके, अब देखिए पहले वाले पे क्या था, ये x है यहाँ पे आएगा, दूसरे में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n माइनस a, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने देखा है कॉम्बिनेशन का, और ये फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है 7.2 में। ओके, ये फॉर्मूला आपको हर जगह 7.2 में यूज होने वाला है, हर जगह। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 7.2 में यूज हो रहा है हम उसको 7.1 में यूज ना करें। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा है कि भाई अगर जो हमने लिमिट में इंटीग्रेशन सीखा था उसको हम लोग क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज नहीं करना है, उसके एप्लीकेशन में यूज नहीं करना, कहीं नहीं ऐसा लिखा है। आपको जिस मेथड से जिस फॉर्मूले से आपका जो सम्स है सॉल्व होता है, आप उस फॉर्मूले से सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, जो मेथड इजी लगता है आप उसी मेथड को फॉलो करो। ओके, तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या करने वाला, सॉल्व करने वाला। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा P और Q निकल चुका है। देखिए P और Q निकल चुका है, अब बचा क्या है, यहाँ पे n चाहिए, x के भी वैल्यू आ चुके हैं, अब n चाहिए। तो ये n कहाँ से मिलता है, तो हियर लिखिए, हियर देखिए n क्या हो जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना वही आपका n होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 बल्ब्स निकालना है रैंडमली, उसी में से क्या करना, 4 बल्ब्स निकालना है। यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। P का वैल्यू मैं वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है 1/5, और Q का वैल्यू क्या है हमारा, दैट इज 4/5। ओके, ये हो गया है, हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना सब जगह। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले से आपके जितने भी सम्स है थोड़ा सा लेंदी तो होगा बट इजी हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, ओके, फिर आता है NCx, P के पावर में x इंटू Q के पावर में n माइनस x, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, ये आपको मैं समझने के लिए बताया है कि भाई एक मतलब 30 बल्ब है, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, उसमें से हमको क्या निकालना, 4 बल्ब से निकालना है रैंडमली। तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो हमारे पास चांसेस क्या है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है 0 1 2 3 4, ये तो 0 टाइम्स आ सकते हैं, 1 टाइम्स डिफेक्टिव आ सकता है, 2 3 4 ऐसा आ सकता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे रफ करके अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ तक देखिए करना है आराम से, कुछ भी गड़बड़ वाली बात है नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ जाते हैं पहला का, पहला किसके लिए निकालेंगे, 0 के लिए। तो यहाँ पे लिखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या है देखिए, ऊपर क्या है n है, तो n का वैल्यू कितना है C4, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर क्या लेना है, P लेना है। P का वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1/5, 1/5 के पावर में क्या है x है, x के पावर क्या है 0 है, इंटू यहाँ पे 4/5 है। ओके, इसके पावर में क्या आएगा हमारा, दैट इज n माइनस 0, यानी कि 4 माइनस 0 हो गया। ओके, देखिए इस फॉर्मूले हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए c, यहाँ पे NCx को सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर यहाँ पे 0 है n, यानी यहाँ पे देखिए ये वाला लिखा 4C0, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अगर यहाँ पे समझो 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 4C2, तो हम लोग क्या करना, देखिए 4 है ना, कितना नीचे C, देखिए बेस में कितना 2 है, तो 4 को 2 टाइम्स पीछे लाएंगे, तो 4 को 2 टाइम्स कैसे पीछे लाएंगे,
4 इंटू थ्री, देखिए 4 इंटू थ्री 2 टाइम पीछे आ गया, इसको 2 टाइम पीछे ले लो, 2 इंटू वन, 2 टू जा 4, तो आ रहा 2 3 जा 6। इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। ओके, ये आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है जो हमने 11th में देखा था। चलो ठीक है, कोई नहीं देखे, अगर आपको नहीं आएगा, बाई चांस भूल गए हैं, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सब बता कर देने वाला हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे 0 यानी क्या जाएगा आपका, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एनीथिंग के पावर में 0 यानी कि 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 के पावर में 4 है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4/5 के पावर में 4। ओके, ये आपका P ऑफ x इक्वल टू 0 का वैल्यू निकल गया। पहला वैल्यू तो आ गया, इसको सॉल्व मत करो, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब आते हैं सेकंड के लिए, तो लिख देते ना फर्स्ट। सेकंड क्या, P ऑफ x इक्वल टू 1, तो सेम फॉर्मूला लिखना है, 4c1, यहाँ पे 1/5 के पावर में 1, 4/5 के पावर में 4 माइनस 1। ओके, अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, 4c1 यानी कि देखो 4 को 1 टाइम पीछे आना है तो 4 ही आने वाला है, यहाँ पे हो गया आपका 4 इंटू, यहाँ पे तो 1/5 तो सेम रहने वाला है, तो 4/5, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए 4 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 3। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 4 यहाँ पे चले जाएगा, तो 4/5 इंटू 4/5 के पावर में 3, और यहाँ पे पावर 1 है तो क्या जाएगा 4/5 के पावर में 3 और 1 4 हो गया। ओके, ये आपका सेकंड का वैल्यू निकल गया P ऑफ x इक्वल टू 1 का। ओके, अब आ जाइए सेकंड, थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड में क्या, P ऑफ x इक्वल टू कितना है, सेकंड ले लीजिए, तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला रखिए, C 4c2 इंटू P का वैल्यू क्या है 1/5 के पावर में 2, Q का वैल्यू क्या है 4/5 के पावर में 4 माइनस 2, ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4c2 है ना, तो 4 को 2 टाइम पीछे लो, 4 और 3 हो गया, और 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका दैट इज 6 इंटू, ये तो 1/5 के पावर में 2 रखो इंटू 4/5 के पावर में 2, 4 में 2 गया तो 2 आ रहा है, इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे मत ले जाओ, यहीं पे छोड़ दो। अब आते हैं 4 के लिए, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो सेम फॉर्मूला रखिए, 4c3 1/5 के पावर में 3, 4/5 के पावर में 4 माइनस 3, तो 4c3 क्या होता है 4, देखिए 4c3 तो क्या था 4 को 3 टाइम्स पीछे लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपन में क्या जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 को पीछे आएंगे, देखिए 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना 4, यहाँ पे आपका आ गया 4, 1/5 के पावर में 3। ओके, तो यहाँ पे इंटू क्या आ गया 4/5 के पावर में 1, यानी कि ये है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। अब एक और बचा है फिफ्थ वाला, वो भी निकाल लेते हैं। आते हैं पांचवे के लिए, P ऑफ x इज इक्वल टू 4 वाला है ना, थर्ड हो गया 4 वाला, इज इक्वल टू 4c4, ओके 4c4 और 1/5 के पावर में 4 और 4/5 के पावर में 4 माइनस 4, तो देखिए 4 4 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 सेम रहने वाला है, इसके पावर में 4 एज इट इज, यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 4/5, तो क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग के पावर में 0 क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया दैट इज 1/5 पूरे के पावर में 4 आ गया। ओके, देखिए हमने क्या किया है, सभी के वैल्यू निकाल लिए हैं, 0 के लिए 1 2 3 4 के लिए, देखिए ये 0 के लिए हो गया, ओके ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। यहाँ पे लिखना है लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर। अब टेबल बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो वैल्यू है उसको टेबल में रख देते हैं। ओके, इतने में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, P ऑफ x i, या तो x इज इक्वल टू 1 2 जो भी है, तो P ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x देता हूँ। तो यहाँ से क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे तो पहले क्या हो गया 0, 0 आने के चांसेस कितने हमारा 4/5, 4/5 उसके पावर में कितना है 4 है। ओके, फिर दूसरा कितना है 1 है, 1 आने के चांसेस कितना है, 1 आने के चांसेस है 4/5,
और यहाँ पे 4 है, 4/5 इसके पावर में भी 4 है। ओके, देख लीजिए ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/5, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 हो गया, यहाँ पे पावर 3 एक बढ़ गया 4 हो गया। ये हो गया सेकंड के लिए। अब आते हैं थर्ड के लिए, यानी कि 2 आने के चांसेस कितने हैं? 2 वाला पार्ट यहाँ पे है, ये 6 इंटू, ओके, 6 इंटू 1/5 के पावर में 2 और 4/5 के पावर में कितना है, दैट इज ये भी 2 है। फिर आते हैं थर्ड के लिए, एक काम करता हूँ, थर्ड के लिए मैं नीचे निकाल लेता हूँ, ये 6 तक आया ना, अभी थर्ड के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या है हमारा, यहाँ पे है 4 इंटू 1/3 के पावर में 3 इंटू 4/5, ये 3 किलो के आप निकाल लेते हैं 4 के लिए, 4 के लिए क्या है 1/5 के पावर में 4। ओके, देख लीजिए, अब देखिए ऊपर जगह नहीं था, ये आपको ना एक कॉलम में निकालना है, ये थर्ड यहाँ पे आएगा और ये फोर्थ जस्ट उसके बाजू में आएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ओके, देखिए मेरे पास जगह नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे निकाल दिया है आपका वैल्यू, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो देखिए मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले क्या है 6 डिफेक्टिव बल्ब है आउट ऑफ 30 में से, फिर x क्या है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है, ओके, और p क्या है सक्सेस है, कितना है 6 डिफेक्टिव बल्ब कितने में से 30 में से, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 1/5 आ गया है। ओके, फिर ये p है तो हमने q निकाल लिया तो 4/5 आ गया है। फिर हमने देखा कि भाई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब आने के, तो 0 1 2 3 4 इतने क्या है उसके पॉसिबिलिटी से। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे n निकाल लिया। n आपका हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना कि 4 बल्ब निकाला है, 3 निकाला है, 4 टाइम्स उसको क्या करो ड्रॉ करो, 3 टाइम ड्रॉ करो, वही आपका क्या रहता है n रहता है। तो ये हो गया p का वैल्यू निकाले, q का वैल्यू निकाले, और ये आपका x का वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी निकाले। फिर हमने एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया है। ओके, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से हमने आराम से निकाल लिया है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा आप उसको एज इट इज छोड़ दो, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ओके, हाँ, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज अ टेल। ओके, इफ द कॉइन्स इज टॉस ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हेड है 3 टाइम्स ऑफ टेल है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, टेल्स आने के चांसेस कितने। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर अ टेल। मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारा हेड है वो क्या है 3 टाइम्स टेल का है। ओके, जो हमारा हेड है क्या है 3 टाइम्स टेल है। और क्या बोल रहा है, इफ द कॉइन्स इज टॉस ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेल। और क्या बोला है, जो कॉइन है, कॉइन क्या क्या है ट्वाइस, ट्वाइस टॉस किया है, हमको फाइंड करने बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना। ओके, तो पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि हमको टेल्स ही बोला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो पहले मान लेते हैं p सक्सेस, p सक्सेस, ओके, इज इक्वल टू टेल्स, और q नॉट सक्सेस, तो क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा, q क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा। देखिए p सक्सेस बोला है टेल, क्यों, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स पूछा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा सक्सेस बोलूंगा, जो पूछे उसको सक्सेस बोलेंगे, और जो नहीं पूछा उसको हम लोग क्या बोलेंगे फेलियर। ओके, तो जो पूछा उसको हमने क्या किया है सक्सेस मान लिया है, ये हो गया है, और ये हो गया टेल। अब हमको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, हाँ देखिए क्या बोला है, a coin is biased so that the head is 3 times likely to occur tail। जो हेड है 3 टाइम्स टेल का है,
हेड है 3 टाइम्स टेल का है। ओके, तो हेड हमने किसको सपोज किया है, क्यू को, तो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी हो जाएगा। ओके, हेड हमने किसको सपोज किया है, देख लीजिए, हेड हमने क्या किसको सपोज किया, क्यू को, और टेल किसको सपोज किया है, पी को। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए तो पहले ये वाला पार्ट लिख देते हैं ना हम लोग, पहले इसको लिखिए, h इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी, तो h क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 3 टाइम्स p, इक्वेशन में इसको 1 दे देते हैं। ओके, ये हो गया आपका पहला काम। देखिए जो हमको दिया है उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं। ओके, इसका हमको पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, कि P प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, सक्सेस प्लस फेलियर कितना होता है हमारा, दोनों को मिक्स करने पे 1 होता है, तो ये हमने लिख दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ से Q का वैल्यू कितना है, 3P है, तो P प्लस 3P इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 4 इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, तो P इज इक्वल टू 1/4 हो गया। यहाँ से देखिए आपका P का वैल्यू आ गया है। अब यही वैल्यू उठा के कहाँ कर दो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो लिखिए पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4, तो कितना हो गया ये आपका 3/4। तो जो हमारा Q का वैल्यू क्या आ गया, 3/4। ओके, ये हमारा Q का भी वैल्यू आ गया है। अब हमको क्या करना, ध्यान से देखिए, हमको क्या बोला था, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन कितना टॉस करना है, ट्वाइस। ओके, तो हियर, तो n का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉइन कितना टॉस कर, 2 बार। ओके, अब उसमें हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टेल आने के चांसेस, तो लिखिए पॉसिबल वैल्यूज, x बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेल। ओके, तो x इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टेल कितने चांसेस आने के, देख लीजिए, 2 पॉइंट टॉस करो ना, तो h h h t t h t t। ओके, अब देखिए टेल आने के यहाँ पे चांसेस क्या है, 0 है। ओके, देखिए यहाँ पे एक टेल है, कि यहाँ पे टेल है, यानी कि 1 भी आने के चांसेस है, तो यहाँ पे टेल 2 यानी कि 2 आने के चांसेस है। ओके, तो जो हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना है, या तो 0 वाला टेल आ सकता है, या तो 1 टाइम्स टेल आ सकता है, या तो 2 टाइम्स टेल आ सकता है। ओके, ये आपको देखने आना चाहिए, ये डायरेक्ट आपको करना। ओके, बस ये हो गया है। देखिए वापस मैं बता रहा हूं, हमको क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स, इसको हमको फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, P सक्सेस टेल को सपोज कर लिया, और Q नॉट सक्सेस हेड हो गया। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोला है, जो हमारा हेड है 3 टाइम्स टेल है, देखिए हेड क्या है हमारा, 3 टाइम्स टेल है। ओके, तो H को हमने Q सपोज किया था, और T को हमने P सपोज किया था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। हमको पता है कि P प्लस Q करने पर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या किया है, देखिए Q का वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स P, यहाँ पे रख के हमने क्या किया, P का वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको Q का वैल्यू मिलेगा। ओके, P और Q का वैल्यू मिल गया है, तो N का वैल्यू कितना है, 2 है। कैसे, क्योंकि हमको 2 टाइम्स टॉस करने बोला, इसलिए 2 हो गया हमारा N का वैल्यू। और X क्या है, X हमारा पॉसिबल वैल्यू से, कि कितने बार चांसेस है टेल आने के, तो एक वो तो 0 बार चांसेस है, जब दोनों हेड रहते हैं तो चांसेस 0 रहते हैं टेल का, फिर एक बार हेड है, एक बार टेल है, एक बार टेल है, एक बार हेड, तो वहाँ पे 1 टाइम चांसेस है, और एक बार क्या, तो दोनों टाइम्स टेल आते हैं, तो 0 1 2 ये चांसेस है। ओके, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, कि P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x एन सी एक्स, P के पावर में x एंड Q के पावर में n माइनस एक्स, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ओके, इसी फॉर्मूले के हेल्प से क्या करना है, हमको इनको सॉल्व करना है। तो पहले लेते हैं P ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, तो आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है ना, n का वैल्यू देखिए 2 है, तो 2c0 इंटू P का वैल्यू कितना है, हमारा P का वैल्यू है 1/4, तो हो जाएगा 1/4 के पावर में 4 हो जाएगा, x है ना, x यानी कि 0 हो गया, इंटू Q क्या है, 3/4 के पावर में 2 माइनस 0, तो हो जाएगा 2 है ना, यहाँ पे 0 तो क्या होता है आपका 1 होता है, 0 है तो, इंटू एनीथिंग के पावर में 0 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या जाएगा 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर में 2 ही है, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ओके, ये हो गया है। अब सेकंड ले लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2c1 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1
और 3/4 यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1। ओके, तो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 × 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ही आने वाला है 2। यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इंटू यहाँ पे 3/2 में से 1 गया तो 3/4। ओके, तो देखिए 2 × 2 = 4, तो कितना हो रहा है, ऊपर 3 है और 4 × 2 = 8 है, तो 3/8 ये हो गया। अब थर्ड वाला निकालते हैं, P ऑफ x = 2, तो क्या हो जाएगा 2C2। ओके, 2C2 और P का वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ पे पावर 2, और यहाँ पे दूसरा क्या है 3/4, पावर में क्या है 2 - 2, तो हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 के पावर में 2, यहाँ पे वो 2 में 2 गया तो 0, 3/4 के पावर में 0, एनीथिंग के पावर में 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1/4, 4 = 16। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3/4 के बाद 0 यानी कि 1 होता है। ओके, तो ये आ गया है आपका। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो लिखिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आप लिख देना क्योंकि थोड़ा जगह से कम पड़ जाए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। x हो जाएगा P ऑफ x = स्मॉल x। ओके, तो पहला क्या है 0 चांसेस है, तो 0 पे कितना आ रहा है हमारा 9/16 होता है। तो दूसरा क्या है 1 चांसेस है, 1 पे कितना आ रहा है हमारा, ध्यान से देखिए 1 पे चांसेस कितना आ रहा है, 1 पे आ रहा है हमारा 3/8 आ रहा है। 2 पे चांसेस कितना है 1/16, 1/16। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन जो भी रहेगा, हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन R, इस तरीके से ऐसा लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इजीली है, मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, तो अगर आप छोटे नंबर है तो उसके स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हो। ओके, लेकिन अगर कुछ बड़े बड़े नंबर हो, पावर में कुछ 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप उसको सॉल्व मत कीजिए, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन बोला डिटरमाइन k, और देखिए k बोला है, दूसरा बोला है p ऑफ x < 3, तीसरा बोला है जो x है क्या है <4 है। ओके, तो यहाँ पे हमको 3 चीज डिटरमाइन करना है। ओके, और हमको बोल के दे क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको k फाइंड करना पड़ेगा। जब k मिल जाए तो k की हेल्प से हम लोग ये वाला फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको जो क्वेश्चन बोलो लिखिए, जो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ऑल वैल्यू p ऑफ i इज <0 फॉर ऑल, कितना है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ 1 2 3, ये तो सेम लिखो, 0 से लेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जो दिया वही हमने लिख लिया, वो भी चलेगा, सब क्या है ग्रेटर है। और इसे हमको बोल के दिया है, कि द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज PMF। क्या है ये, गिवन है। ओके, ये हमको गिवन है। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ i = 1 to n तक। ओके, यहाँ पे कहता है PI = अभी सभी को प्लस कर दिए, हो गया आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8। ओके, समीशन सभी का समीशन कितना होता है 1 होता है, तो इसके इक्वल टू क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 2 मिनट रुकिए, इसको पहले रफ कर दे, पहले 1 लिख लेते फिर हम लोग इसको लिखेंगे। इसके इक्वल टू क्या आता है आपका, सभी के समीशन में क्या आता है आपका, दैट इज 1 आता है। ओके, समीशन ऑफ i = 1 to n तक PI = 1 होता है। अब क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो PI की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है टिल n कहाँ जा रहा है 8 तक जा रहा है, तो 8 ले लेते हैं। हाँ, फिर लिखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 = कितना हमारा, दैट इज 1। ओके,
अब क्या करना, सभी का वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो P1 का कितना है 0 प्लस के प्लस 2k प्लस फिर से 2k प्लस 3k प्लस k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना, ध्यान देखिए, जीरो का तो काम खत्म हो गया। देखिए ये भी के है 3, देखिए 2 4 1 5 के, 5 3 8 के, और कहीं के है नहीं है, तो लिख लीजिए यहाँ पे आप 8k। फिर स्क्वायर वाला पार्ट कितना, देखिए 7 2 9 1 10 प्लस का 10k का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कितना 7 है, नहीं यहाँ पे k है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका k है, तो ये 1k बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9k। ओके, क्या रहा है 9k। देख लीजिए ये एक 3 2 5 3 8 और एक 9k हो गया है, और यहाँ पे देखिए ये कितना है 7 2 9 1 10 हो गया है, इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, अब इसको क्या करता हूँ, ये 1 को इधर ले लेता हूँ और इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो पहले 10k स्क्वायर प्लस का 9k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस ले रहा है तो मन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा दिख रहा है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसा सॉल्व करते थे, देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, ये इसको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे होता है -10। अब ये -10 का ऐसा फैक्टर निकालिए कि प्लस माइनस करने पे आपको 9 आना चाहिए, तो 10 1 जा 10। अब देखिए प्लस में 9 चाहिए तो बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस, तो यहाँ पे बस रख के सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 10k का स्क्वायर प्लस का 10k माइनस का k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, k है k, यहाँ पे मैंने क्या किया 10k को कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा k प्लस का 1, यहाँ पे -1 को कॉमन लिया तो k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से वापस से कॉमन ले लो, k प्लस का 1 मैंने वापस से कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 10k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इतना काम तो हो गया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -1 पहला वैल्यू तो मिल गया है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए ये माइनस हो रहा है तो प्लस हो गया, यानी k इज इक्वल टू कितना है 1/10। अब ध्यान से देखिए k इज इक्वल टू -1 क्या है, नॉट पॉसिबल है, इसके लिए क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/10। अब नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए क्या है लिख दिए इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैंने यहाँ छोटा सा लिखा नॉट पॉसिबल, तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 1/10। ओके, अब ये आने के बाद क्या करना, आप चाहिए तो इसको पूरा रख के रिप्लेस कर सकते हो, या तो उसको रिप्लेस मत करो, क्यों, क्योंकि हमको ये वापस से टेबल बनाने नहीं बोला है, हमको ये सब डिटरमाइन करने बोला है। तो फर्स्ट हमारा काम हो गया है, हमको पूछा था पहला k, तो k का वैल्यू कितना है 1/10, पहला काम तो हो गया है। दूसरा क्या है हमारा, तो यहाँ से पहला नंबर डाल देते हैं ना, हाँ पहले सॉल्व कर देते हैं। दूसरा क्या है हमारा p ऑफ x लेस देन 3, लेस देन 3 बोला तो 3 से कौन कम कम, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसके इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। तो p ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 0 प्लस k प्लस 2k। ओके, देखिए p ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 0 है, 1 का वैल्यू k है और 2 का वैल्यू 2k, तो हमने लिख दिया। अब इसको ऐड करते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3k हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ से k का वैल्यू ले लेंगे, तो 3 इंटू 1/10, तो कितना हो गया है 3/10। ये क्या हो गया, सेकंड वाले का भी आंसर आ गया हमारा, p ऑफ x लेस देन 3, इसका भी आंसर आ गया हमारा। ओके, यहाँ पे ले दो फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। अब आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड वाला क्या बोला है, p ऑफ x ग्रेटर देन 4। अब x ग्रेटर देन 4 है, हाँ 4 से ग्रेटर है, देखिए यहाँ पे 4 आएगा, ये क्या है 4 से ग्रेटर है x, तो 4 से ग्रेटर यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आपका ध्यान से देखिए p ऑफ 5 प्लस का p ऑफ 6 प्लस का p ऑफ 7। तो p ऑफ 5 का वैल्यू कितना है k का स्क्वायर है प्लस 2k स्क्वायर है प्लस 7k स्क्वायर प्लस का k है। ओके, तो देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर लोग एक साथ देखिए 7 दोनों 1 10, तो k प्लस का 10k का स्क्वायर। ओके, k का वैल्यू कितना जाएगा 1/10 प्लस ये इंटू 1/10 का स्क्वायर
ओके, तो हो जाएगा 1/10 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसर। ओके, तो नीचे क्या है देखिए 1/10 प्लस 1/10, 10 कॉमन एक और लिख लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 10, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया। तो आपका थर्ड आंसर क्या आया, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूं मैं P ऑफ x ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा हमारा 2/10, यानी कि 2 1 2 2 5 10 कितना आ रहा 1/5, यहाँ पे आ रहा 1/5। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो तीनों आंसर हमने निकाल लिया है। अगर इसमें बोला होता कि जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या तो उसको वापस से लिखने के लिए बोला है, हाँ, तो क्या करते हैं हमने वापस यहाँ पे k का वैल्यू रिप्लेस करके हमने वापस से लिख लेते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि अगर ये दिया हुआ है, हाँ, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हमको बोला है कि क्या है हमारा पीएमएफ है। ओके, पीएमएफ है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट के फाइंड करना है, सेकंड ये और थर्ड ये। तो मैंने क्या किया, पीएमएफ रहता तो हमारा कंडीशन क्या होता है, पहला तो 0 से बड़ा होता है सभी, फिर सेकंड कंडीशन क्या होता है, सभी का समीशन करने पे 1 आना चाहिए। सभी का समीशन करने पे 1 लेके इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमारा के का वैल्यू 2 आ रहा है, एक तो -1 आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी का जो पहला कंडीशन ही है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दूसरा क्या है 1/10, तो ये हमारा आंसर है, यानी के का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/10। अब दूसरा आंसर क्या बोला है, पी से क्या है 3 से क्या है x छोटा है, 3 से छोटा बोला तो 2 1 0 आता है, तो यानी कि यहाँ पे 3 क्या आता है, 3 के का वैल्यू रख के सॉल्व कर ले तो हमारा ये आंसर आ गया। फिर सेम लास्ट में बोला है के क्या है, x का वैल्यू क्या है 4 से ग्रेटर है, यानी कि 5 6 7 है, यहाँ रख के सबका वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आंसर है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला आपका, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ। देखो ये पीएमएफ दिया, ये x का वैल्यू दिया है, ये p ऑफ x का वैल्यू दिया है, और हमको बोला है फाइंड करना एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि e ऑफ x और दूसरा वेरिएंस ऑफ x, ये दो चीज फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ यहाँ पे i = 1 to n xi और pi था। ओके, हमने बेसिक में देखा था। और इसका फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ xi² माइनस पी आई, सॉरी xi² pi माइनस समीशन ऑफ xi pi पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये इसका दोनों का फॉर्मूला था, और हमको वेरिएंस ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों पूछा है। ओके, तो देखिए तो पहले तो हमको xi pi और निकालना पड़ेगा, और दूसरा क्या निकालना है, xi का स्क्वायर और pi और xi pi। ओके, तो चलो देखिए xi का स्क्वायर में तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं xi का स्क्वायर, फिर क्या है हमारा xi pi, यहाँ पे हो जाएगा xi और pi, फिर दूसरा क्या है, दूसरा xi का स्क्वायर pi, तो यहाँ पे हो जाएगा xi का स्क्वायर यहाँ पे pi। ओके, ध्यान से देखिए, और लास्ट में टोटल का आपको बनाना पड़ेगा कॉलम। तो हमने क्या किया, कॉलम से सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सिंपल है। अगर आप उस तरीके से करने जाओगे ना नॉर्मल जैसे हम पहले करते आ रहे, तो आंसर आएगा, नो डाउट, टेंशन नहीं है, बट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जितना इजी हो सके उतना इजी क्वेश्चन को करना है। तो इजी करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, और दोनों फॉर्मूले के टेबल बनाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। पहला क्या है, xi का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल निकाल लीजिए 4 और 5, और कितना जाए देखिए 4 और 1 5 हो गया। ओके, ये आपका xi हो गया, और ये आपका pi हो गया, हाँ ये आपका pi हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया, इसका टोटल निकालने कितना, देखो कितना होता है 15, पहले तो प्रोबेबिलिटी बोला तो इसका टोटल हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1 होगा, बिना सोचे लिख दीजिए, काउंटिंग मत कीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। फिर आइए हम लोग क्या निकालते हैं, xi और pi, इसका इसका देखो इसका जरूरत नहीं है समीशन का, तो हमको निकालना है xi pi। तो देखिए xi कहाँ है, x है, और ये pi आपका यहाँ पे, ये आपका pi, यहाँ इसको pi सपोज करते हैं, pi। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा -0.4 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.3, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15, 25 दूना 50, हाँ 0.50 हो जाएगा, 2 का पॉइंट यानी कि क्या हो गया आपका 0.5 हो गया। अब इनको ऐड करना है, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया
0.7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 0.50 और ये हो गया 65 हो गया। ओके, अब 0 इसमें से इसको माइनस करना, 0.7 में से 0.65 तो यहाँ पे होगा 0। ओके, तो देखिए 0 में से तो कैरी लिया इसमें से। ओके, तो कितना हो गया ये हो गया है 15, 10 में से 5 गया तो 5। ओके, और यहाँ पे क्या 6 है, 6 में 0 गया तो 0.0, तो यहाँ पे कितना रहा आपका, और ये देखो ये माइनस है ना, ये आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आपका आ रहा 0 माइनस में लिखे पहला -0.05। ये आपका एक काम तो आ गया, हमने क्या निकाला एक्स आई पी आई, इनका समीशन ये हो गया, टोटल निकालना यानी कि समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है टोटल, ये हो गया। अब हमको ये निकालना है एक्स आई हमारा किधर है, तो एक्स आई का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, और पी आई यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करो तो जाएगा 0.8, फिर हो जाएगा 0.3, 0.1, 15 कम 15 तो 0.15, फिर 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी कि ये हो गया 1। अभी इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, कितना है 0.8 है ना, तो लिखो पहले इन तीनों का ऐड करना है, इन तीनों को, तो 8 3 11 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ओके, ये हो जाएगा 2.2 हो गया। अब इसमें ऐड करना है इसको 0.15 यानी कि 0 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5 3.2, कितना आ रहा है 2.35। ओके, देखिए ये आपका मेन है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आने वाला है, तो चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लीजिए, बट इसको क्या करना है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 8 3 11 हो गया यानी कि कितना था 1.1 होता है। ओके, देखिए ना 8 3 11 12 यानी कि 1 पॉइंट कितना हो गया 1.2 हो गया, 1.2 में 1 ऐड किया तो ये होगा 2.2, इसमें ऐड करें कितना 0.15, यहाँ पे 0 तो 5 3 2 इतना आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया है। अब हमारा फॉर्मूला है उसके सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट हमको क्या बोला है वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है समीशन ऑफ एक्स आई और पी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स आई और पी आई का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे समीशन एक्स आई पी आई का वैल्यू कितना है -0.05, पहला काम तो हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया है, कितना 0.05 माइनस में है, तो आपका पहला आंसर तो आ गया है। अब हमको क्या निकालने वाला है वेरिएंस ऑफ एक्स, तो लिखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समीशन ऑफ एक्स आई पी आई पूरे का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए एक्स आई पी आई हमने निकाल के रखा ऑलरेडी, इतना आया है। एक चीज और ध्यान से देखिए, छोटा सा मिस्टेक कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये स्क्वायर 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ इसमें तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, फिर ऐड करते हैं 8 3 11 ये है 2.1 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे करते हैं 0.15 तो ये कितना रहा 2.25 बरोबर है, 2.5 बरोबर। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, अब वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.25 माइनस 0 माइनस यहाँ पे है ना, तो -0.05 पूरे का स्क्वायर। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा 2.25 माइनस इसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 0 का 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए ये 2 बार है और 2 बार और 4 के बाद पॉइंट आएगा 2 2 4 यहाँ पे। अब बोलेंगे कैसे, देखिए 0.05 0.05 इसका मल्टीप्लाई करके देखिए जो भी नंबर आएगा 0.00025 आ रहा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.12 और 25 दो टाइम 0 के बाद। अब क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना है, तो लिखूँ मैं 2.25 माइनस 0.0025 यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 0 में से 5 नहीं आता है तो कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 गया तो कितना आता है 5 आता है, ये बचा 9 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, ये तो कैरी दे तो कितना बचा 4, तो यहाँ पे हो गया 4 ये 2 पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ रहा है दैट इज 2.2475। ये आपका फाइनल आंसर है, इस तरीके से करना है।
पॉइंट्स के बाद अगर जो एक दो नंबर आगे पीछे होता तो भी चलेगा, उसमें कुछ फर्क वाली बात नहीं है। देखिए आपका जो मेन काम क्या होता है मालूम है, ये टेबल ड्रॉ करना। ओके, अगर आपने टेबल सही से ड्रॉ किया है तो आपको देखिए दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाइस इज थ्रोन। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या बोला, कोई तो डाइस है, उसको अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो जो अपर मोस्ट फेस पे आता है जो भी नंबर आता है उसको हमको क्या निकालना है, एक्सपीरियंस। देखिए तो कोई तो एक डाइस है, ओके, एक डाइस है, उसको हमने थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, ये चांसेस यानी कि ओके, ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। फिर हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, बराबर। एक डाइस को मैंने रोल किया तो चांसेस है 1 to 6 से कुछ भी आ सकते हैं, और सभी के आने के चांसेस कितने हैं, एक एक टाइम है। ये हो जाएगा 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ये 1/6। ये आपका एक्स आई का, ये आपका पी आई का। देख लीजिए कितना सिंपल है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन से भी सिंपल है। ध्यान से देखिए, एक डाइस को मैंने रोल किया तो उसमें जो वैल्यू आने के चांसेस है एक्स के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनकी देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है। क्यों, क्योंकि हमें एक ही बार डाइस को रोल करना है, तो एक ही बार 1 आ सकता है, तो टोटल 6 में से 1 आ सकता है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, एक है। 3 की भी 1 पॉसिबिलिटी है, 4 की भी 1 पॉसिबिलिटी है, 5 और 6 की भी 1 पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या लिखना, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, अब इसका क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6, ये 1/6, इनका टोटल निकालने पे कितना था आपका, हमेशा 1 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, अपॉन में 6 है, 6 के आंसर 1 आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अ फेयर डाइस इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको नीचे लिखिए। ओके, देखिए क्योंकि मैंने टेबल पहले बना के रखा था इसके लिए मैंने इसको रफ नहीं किया। देखिए पहले क्या लिखना आपको, फेयर डाइसिस क्या है, थ्रोन करना है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितने हैं, तो x के पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 है। ओके, फिर देखो ये हमने बता दिया, ये पॉसिबल वैल्यू से इनकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या निकालना है, x का स्क्वायर निकालना है। तो x का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये हो गया है। और पहले क्या हमारा एक्स आई और पी आई, तो एक्स आई पी आई इनका मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, यहाँ पे 6/6। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि समीशन निकालना ना, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6। देखिए मैंने 6 को इसलिए कट नहीं किया, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, क्योंकि उसको एडिशन करने में क्या होता है, इजी होता है। क्यों, क्योंकि अगर जो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है, तो सबट्रैक्ट हो जाता है, जो भी साइन रहता है उसके हिसाब से। तो देखिए 6 और ये 5 और 1 6, 6 दूना 12, 4 2 6, 6 3 18 3 21, 21/6 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 21/6, तो इसको 3 7 21, 3 दूना 6, अगर इसको और पॉइंट में लाना है तो 2 3 3.5 आ जाएगा। हाँ, 2 3 6 3.5 आ जाएगा, अगर इसको और पॉइंट में लाना तो 3.5 आ जाएगा। ओके, ये हो गया पहला काम। अब आ जाते हैं एक्स स्क्वायर और पी आई निकालते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ है, यहाँ पे, तो इनका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर का पी आई के साथ, तो जाएगा 1/6, 4/6, 9/6, 16/6, 25/6 और 36/6। अब ये सभी को वापस से ऐड करना है, तो देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस 4 है ना, 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 अपॉन में 6। ओके,
अब क्या करना है, देखिए 36 और 4 कितना हो गया है, 40 हो गया है। ओके, और क्या देखा है, 9 और 1 कितना हो गया है, 10 हो गया है। इसको भी कट कर दो। फिर बच्चा इन दोनों 6 5 11 के 1 2 3 और 1 4 इतना हो गया है। तो ये होता है 1 4 4 8 और 1 9, 91 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 91/6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 91/6 आ रहा है। ओके, ये हो गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है, ये सब करना है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो मुझे बाद में ना सम्स को प्लस माइनस करने में ना थोड़ा सा तकलीफ होगी। इसके लिए मैं क्या करूँ, उसको डिवाइड नहीं कर, उसको वहीं पे क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ओके, अब आते हैं, हमारा पहला क्या है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई और पी आई। इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/2, या तो इसको लिख सकते हो 3.5। ओके, अब दूसरा क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स, समीशन ऑफ आई टू 1 to n और एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समीशन ऑफ एक्स आई पी आई आई इक्वल टू 1 to n पूरे का स्क्वायर। ये हो गया है, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या है हमारा 91/6 माइनस इसका वैल्यू क्या था 7/2 रखते हैं हम लोग यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। तो 91/6 माइनस 7 7 जा 49/2 जा 4। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। या तो कुछ कटता है तो काट देते हैं, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो नहीं कटेगा। तो इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, तो 4 1 जा 4 9 चौक 36 36 माइनस 6 9 54 के 4 5 6 चौक 24 5 29 अपॉन में 6 चौक 24। अब क्या करना है, 3 6 4 माइनस 2 9 4 0 9 में से 6 जाता है, 9 कैरी लिया, 16 में से 6 गया 16 ना, 9 7 16, ये हो गया 0। तो कितना रहा आपका 70 अपॉन में 24। ओके, तो अब क्या होता है, अब इसको 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 12 दूना 24 35 दूना 70। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं 35 को क्या करना है 12 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 12 दूना 24 1 1 0 12 बचा 12 से 12 7 84 12 8 96 12 9 108 2 0 12 कम 12 8 0 12 से 12 छक 72 8 0 12 छक 72, ऐसा ऐसा जाते रहेगा। तो आपका वैल्यू यहाँ पे कितना रहा 2.91666, या तो यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे 6 के बाद क्या करते हैं 7 ले लीजिए। ओके, या तो यहाँ पे देखिए आप 6 लिखिए, या तो और ऐसा करके 2.916 यहाँ पे 7 एक आगे लेके क्या करते हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस मेथड में। जब भी ऐसा मेथड आएगा तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा प्लस माइनस और इंटू और डिवीजन, ये 4 चीज पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अगर गलती से भी मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आपको बरोबर ध्यान रखना है कि हमको कुछ रॉन्ग नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आराम से जाना है। ओके, तो देख लीजिए इस तरीके से करना है। हमको बोला था एक डाइस से उसको थ्रोल किया। ओके, तो 1 to 6 नंबर आया, वो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज हो गए, उसी का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। फिर हमको क्या करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके फॉर्मूले के लिए चाहिए और वेरिएंस ऑफ इसका फॉर्मूला ये है। तो हमने इस चीज को क्या किया टेबल में निकाल लिया है। ओके, इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर टेबल निकाल के वैल्यू फॉर्मूला रख के सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है सॉल्व हो गया। ओके, तो मैं अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक पूरे सॉल्व कर देंगे। ओके, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।